क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो 19 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने कब गिरा दिया? 1989, 1995, 1991, 1996। कमेंट करेंगे। तो बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने 1989 में गिरा दिया। दूसरा है, शांगेन की संधि किस संगठन से संबंधित है? आसियान के, यूरोपीय संघ से, नाटो से या विश्व बैंक से? तो शांगेन की संधि यूरोपीय संघ से संबंधित है। बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, भारत की सरकार ने 1987 में अपनी शांत सेना किस देश में भेजी थी? भूटान, नेपाल, म्यांमार या फिर श्रीलंका? तो भारत की सरकार ने 1987 में अपनी शांति सेना श्रीलंका देश में भेजी थी। द ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? सुरक्षा परिषद, आम सभा, सचिवालय? ये तीनों हैं। विश्व बैंक नहीं है, तो आपका द ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है, जैविक हथियार संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुई? जैविक हथियार संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुई? 1970, 1972, 1990, 1992। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1972। 6 नंबर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्य थे? मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान, इनमें से सभी? तो यहाँ पर सही हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और प्रांतीय संविधान, इन तीनों के सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? समिति के सदस्य थे। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर किस राजनीतिक दल ने जोर दिया? सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, भारतीय, इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय जनसंघ, आपका बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है, भारत के साथ सिक्किम के पूर्ण विलय का प्रस्ताव सिक्किम विधानसभा ने कब पारित किया? 1975 में। ठीक है, भारत के साथ सिक्किम के पूर्ण विलय का प्रस्ताव सिक्किम विधानसभा ने 1975 में पारित किया। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित संगठनों में से किसकी स्थापना काशीराम द्वारा की गई? बामसेप, DS4, बहुजन समाज पार्टी, ये तीनों की स्थापना काशीराम के द्वारा की गई, इनमें से सभी। 10 नंबर है, भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य बनने से पूर्व गोवा पर किसका शासन था? ब्रिटेन का, फ्रांस का, पुर्तगाल का, स्पेन का? पुर्तगाल का। सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको लगभग 10-15 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिल जाएगा। 11 नंबर है, दक्षिण एशिया के किन्हीं 4 देशों के नाम बताना है। तो दक्षिण एशिया के 4 प्रमुख देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। और भी देश हैं, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जिनके पास परमाणु हथियार है। तो दक्षिण एशिया के वह 2 देश जिनके पास परमाणु हथियार है वह निम्नलिखित हैं, भारत और पाकिस्तान। पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान। 30 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। पहला क्या है? विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा है वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करना। वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करना।
इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, भारत में मूलवासी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत में मूलवासियों के लिए मुख्य रूप से आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिन्हें संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासी जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6% यानी लगभग 10.4 करोड़ है। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो वैश्वीकरण का तात्पर्य दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और समाजों के एकीकरण से है। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी का मुक्त प्रवाह। पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी का मुक्त प्रवाह। दूसरा है तकनीकी और सूचना संचार में वृद्धि। तकनीकी और सूचना संचार में वृद्धि। इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के किन्हीं दो देशों के पास परमाणु हथियार है? ब्रिटेन और फ्रांस। यानी यूरोपीय संघ के किन दो देशों के पास परमाणु हथियार है? तो ब्रिटेन और फ्रांस। आज़ादी के समय भारत के सामने विकास के कौन कौन दो मॉडल थे? तो आज़ादी के समय भारत के सामने विकास के मुख्य रूप से दो मॉडल थे। एक था उदारवादी पूंजीवाद मॉडल, दूसरा है समाजवादी मॉडल। ठीक है, उदारवादी पूंजीवाद मॉडल और दूसरा समाजवादी मॉडल। इसके बाद 18 नंबर है, मानव सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो मानव सुरक्षा का अर्थ है किसी एक व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा की जाए, अर्थात व्यक्ति की गरीबी, भूख, बेरोजगारी तथा आतंक से रक्षा की जाए। इसके बाद 19 नंबर है, आया राम गया राम से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय राजनीति में आया राम गया राम का अर्थ दल बदल की राजनीति से है, जिसमें विधायक निजी लाभ हेतु बार बार पार्टियां बदलते हैं। भारतीय राजनीति में आया राम गया राम का अर्थ दल बदल की राजनीति से है, जिसमें विधायक निजी लाभ हेतु बार बार पार्टियां बदलते हैं। इसके बाद 20 नंबर है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के मुख्य परिणाम राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करना, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के साथ ही केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष शासन व सभी केंद्रीय कानूनों को लागू करना था। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेगा और उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। यूरोपीय संघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक संगठन है और यूई का अर्थ है यूरोपीय संघ। यूरोप के 50 देशों में से 27 यूई के सदस्य हैं। यूई एक देश के तरह काम करता है और इसके अपने मूल्य, झंडा, केंद्रीय बैंक, मुद्रा और सिक्के, संसद और न्यायालय हैं। यूयू के सदस्य देशों के सभी नागरिकों को यूयू नागरिक भी कहा जाता है। इसके बाद 22 नंबर है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का अर्थ केवल सैन्य या राज्य केंद्रित खतरों से सुरक्षा न होकर मानव और वैश्विक सुरक्षा को केंद्र में रखना है। इसका उद्देश्य व्यापक खतरों जैसे गरीबी, महामारी जैसे कोविड-19, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और मानव तस्करी से जीवन की रक्षा करना है। यह धारणा मानती है कि सुरक्षा व्यक्ति और समाज की समग्र भलाई है। इसके बाद 23 नंबर है, संसाधनों की भू राजनीति से आप क्या समझते हैं? संसाधनों की भू राजनीति से तात्पर्य उस अध्ययन और रणनीति से है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, गैस, खनिज जल के भौगोलिक वितरण और उन पर नियंत्रण के आधार पर देशों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विदेशी नीति और शक्ति संतुलन को समझा जाता है। इसके बाद 24 नंबर है, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में भारतीय राजनीति में कांग्रेस का प्रभुत्व एक अनूठा एक दलीय प्रभुत्व था, जो लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर कायम रहा। यह प्रकृति में समावेशी सामाजिक विचारधारात्मक गठबंधन वाली थी, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, नेहरू का करिश्माई नेतृत्व और व्यापक संगठनात्मक नेटवर्क मुख्य थे। इसके बाद है 25 नंबर, वाम पंथ और दक्षिण पंथ से आप क्या समझते हैं? वाम पंथ और दक्षिण पंथ राजनीतिक विचारधाराएं हैं जो समानता, परंपरा और सरकार की भूमिका को लेकर भिन्न हैं। वाम पंथ सामाजिक समानता, बदलाव, धर्मनिरपेक्षता और मजबूत राज्य हस्तक्षेप का समर्थन करता है, जबकि दक्षिण पंथ परंपरा, राष्ट्रवाद, पदानुक्रम और मुक्त बाजार का समर्थक है। इनकी उत्पत्ति 18वीं सदी की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई थी।
इसके बाद 26 नंबर है मंडल आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मंडल आयोग या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना भारत में 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा भारत के सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, तो प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेगा। 27 नंबर है शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करेंगे। 28 है वैश्वीकरण क्या है, इसके सांस्कृतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। 29 नंबर है 1970 के दशक के गुजरात और बिहार के आंदोलनों पर प्रकाश डालिए। इसके बाद 30 नंबर है द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में से सबसे ताकतवर आंदोलन था, विवेचना कीजिए। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोवियत संघ के विघटन के कारणों की विवेचना कीजिए, 8 अंक का है। अथवा चीन के साथ भारत के संबंधों की विवेचना कीजिए, 8 अंक। तो यहाँ पर अथवा करके दिया, आप एक करेंगे, लेकिन ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार करेंगे। 32 नंबर है सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों का उल्लेख कीजिए। अथवा भारत में रजवाड़ों के विलय पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।